नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बुक ऑडियो पर सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का 5वां अध्याय। बड़ी बेटी ब्यूटी के इंटर करने के बाद उसके अब्बा रहमान ने उसका निकाह रेलवे में नई भर्ती में आए नवयुवक इदरीस अहमद सिद्दीकी से करवा दिया। इदरीस की पोस्टिंग कमर्शियल क्लर्क के रूप में दिल्ली जंक्शन पर हुई थी, जिसमें स्वयं रहमान चीफ थे, अतः बात आसानी से बन गई थी। बेटी के लिए केवल गहने और लड़के को मोटरसाइकिल ही देना पड़ा था। रोजी का भी निकाह ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ के एक कारोबारी परिवार के लड़के असलम से करवा दिया। उनका चौक में चिकन का थोक व्यापार था। शादी के बाद कैसरबाग के सफेद बारादरी में भव्य रिसेप्शन पार्टी हुई। लड़के वाले कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से पार्टी भोज में जुटे लोगों में अच्छी संख्या में हिंदू मेहमान भी शामिल थे, जिनमें आधे शाकाहारी थे। इसलिए नॉनवेज और वेज का अलग अलग प्रबंध किया गया था। हनीमून के लिए दोनों फ्लाइट से कश्मीर चले गए। कश्मीर की वादियों में खूब मस्ती की। डल झील पर तैरते हाउस बोट यानी शिकारा में आशियाना बनाया। 3 दिन तक खूबसूरत चांद सी बीवी से प्यार किया, उसे बाहों में समेटकर जन्नत का लुत्फ उठाया। यहां कश्मीरी महिलाएं बुर्का पहने ना के बराबर दिखीं, उसे अच्छा लगा। बुर्के को रोजी मुस्लिम महिला के ऊपर बंदिश मानती है। बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ बनाए रखने की मर्दों की साजिश मानती है वह। रोजी की बात सुनकर वह कुछ नहीं बोला। झील का पानी चुल्लू में लेकर उसके चेहरे पर मारा तो वह चौंक पड़ी। डल झील में एकांत का अवसर पाकर असलम ने रोजी को बाहों में समेटकर चूम लिया। औरत अपने पति के प्यार की प्यासी होती है, उसे भरपूर प्यार मिलता रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। असलम का मानना है कि औरत मर्द के पांव तले ही जन्नत तलाश लेती है। ये मर्दों की सोच है, इसे औरतों पर बुर्के से ढक दिया जाता है, जिससे वे बाहरी दुनिया से कटी रहे। रोजी की सोच है। श्रीनगर से निकलकर रोजी असलम पहलगाम आ गए। यहां श्रीनगर की तरह भीड़ नहीं दिखी। प्राकृतिक दृश्य भी अति लुभावने लग रहे थे। ठंड जबरदस्त थी। होटल में कमरा लिया। ठंड से दोनों कांप रहे थे। रात कंबल के भीतर ही उसे गर्मी का एहसास हुआ था। सुबह देखा, होटल के बाजू में पहाड़ी नदी पतली जलधारा में बह रही थी। उबड़ खाबड़ पत्थरों से टकराती पानी की जलधारा प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा पेश कर रही थी। असलम की नजरें पत्थर पर बैठी रोजी के सुर्ख गुलाबी चेहरे से हट नहीं रही थी। उसने कैमरे से रोजी की कई पोज में तस्वीरें कैद कर ली। इसी बीच पर्यटकों की तलाश में एक फोटोग्राफर आ गया। उससे भी कश्मीरी पोशाक में कई फिल्मी पोज में तस्वीरें खिंचवाईं। अगले दिन पिट्ठू पर बैठकर 10 मील दूर चंदनबाड़ी तक गए। एक पुलिया पर बर्फ जम जाने पुलिया की ढाल पर स्केटिंग करने का मजा लिया। 1 सप्ताह कश्मीर घूमने के बाद पति पत्नी लौट आए लखनऊ के चौक में स्थित पुरानी टाइप की हवेली में। इसी हवेली में असलम के अब्बा के 4 भाइयों का परिवार रहता है। संयुक्त परिवार के ज्यादातर सदस्य चिकन के कुर्ते तथा लेडीज लिबास का थोक व फुटकर व्यापार में लगे हैं। एक भाई का चिकन कारखाना भी है। उसके लिबास अफ्रीका के छोटे देशों में निर्यात भी होता है। परिवार का चौक के अलावा हजरतगंज, अमीनाबाद, हुसैनगंज तथा आलमबाग में भी शोरूम है। असलम की दुकान हवेली के बाहरी हिस्से में बनाई गई थी। उसका एक भाई और इसी दुकान पर ग्राहकों को डील करता है। होली के बाद चिकन का सीजन चरम पर रहता है, इसीलिए असलम हनीमून में कश्मीर में 7 दिन ही रहा था। सीजन होने के कारण असलम को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक बैठना होता है। रोजी से रात पलंग पर ही बात होती है। थके शरीर में प्यार की कोपले नहीं फूटते हैं। वह अक्सर रोजी से थोड़ी देर प्रेम भरी बात करते करते नींद के आगोश में आ जाता है। कभी पलंग पर लेटते ही रोजी से शारीरिक संबंध बनाया और तुरंत पलटी मारकर सो गया। फिर अगली रात तक उसे रोजी से 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं होती है। पलंग पर लेटी रोजी सोचती है, क्या मर्द रात में इच्छा पूर्ति के लिए ही शादी करता है? क्या बीवी खिलौना है जिससे मर्द जब जी चाहे खेले, नहीं तो वह घर की शोभा बढ़ाए? कभी कभी रोजी को लगता है कि उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है।
उसे बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ रखा गया है। 2 साल हो गए हैं। कभी दिल्ली की तरह उसे लखनऊ में स्वच्छंद घूमने का अवसर नहीं मिला। 1-2 बार बड़ा इमामबाड़ा ही घूमने गई है, वह भी देवर को साथ लेकर। असलम को तो दुकान पर आने वाले ग्राहकों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उसका प्यार तो रात पलंग पर उगता है और रात में ही खत्म भी हो जाता है। रोजी का मन घर में उकताने पर वह बाजार सीताराम में बीता बचपन के दिन याद करने लगती है। समीना, सरला, सुषमा, अजय, अशोक, रवि के साथ मोहल्ले में खेलना कूदना याद आने लगता है। कभी असलम का चचेरा भाई नसीम रोजी को चुटकुले सुनाकर उसका मन बहला देता है। वह चिकन के धंधे में नहीं है, उसको फोटोग्राफी का शौक है। इस शौक के कारण उसने फोटो स्टूडियो खोल रखा है। यदा कदा प्रेस फोटोग्राफर बन किसी साहित्यिक गोष्ठी, कवि सम्मेलन को कवर करने प्रेस क्लब, बली उमानात चला जाता है। नहीं तो ज्यादातर अपने स्टूडियो में आने वाले पर्यटकों की फोटोग्राफी करता है। एक दिन वह हवेली की छत पर बैठकर चौक के आसपास के इलाके का अवलोकन कर रही थी कि वहीं से नसीम कंधे पर कैमरा लटकाया आ गया। उसने रोजी भाभी को घंटा घर की तरह निहारते हुए पोज में फोटो खींच लिए। रोजी बिना इजाजत फोटो खींचने पर नाराज होने का दिखावा करती है। नसीम इस नकली नाराजगी को भांप लेता है। उसने नए पोज में फोटो लेने के लिए रोजी का हाथ पकड़कर पोज में बैठाने लगता है कि छत पर असलम आ जाता है। उसने नसीम को फटकार लगाता है और छत से भगा देता है। असलम को रोजी का देवर से इस तरह का खुलापन अच्छा नहीं लगता है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? नसीम तुम्हारा भाई ही तो है, रोजी कहती है। मुसलमानों में सगे भाई को छोड़कर चचेरे ममेरे भाई कब भाई से शौहर बन जाएं, कहा नहीं जा सकता है। असलम के मन में यह बात घर कर गई कि दुकान पर अधिक समय देने के कारण वह बीवी का ख्याल नहीं रख पा रहा है, जिसका लाभ शायद नसीम उठा रहा है। एक दिन दिल्ली से टेलीफोन पर रईस आगा अब्बाजान के इंतकाल की सूचना असलम को देता है। असलम सीजन में दुकान बंद कर दिल्ली जाना नहीं चाहता है, इसलिए छोटे भाई के साथ रोजी को दिल्ली भेज देता है। रहमान सिद्दीकी की रिटायरमेंट के अभी 1 साल बाकी था। रेलवे क्वार्टर में इंतकाल हुआ था। मातम पुरसी के लिए सभी नाते रिश्तेदार, घरवाले और रेलवे स्टाफ के साथी क्वार्टर पर इकट्ठे हुए थे। जनाजा शाम तक उठा और 1 घंटा चलकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। 2 दिन तक शोकाकुल परिवार में सबने शोक मनाया। अम्मी को शोक से उबारने की कोशिशें की जाती हैं। रोजी भी खुद को कूल महसूस करती है। वह बचपन के दिन याद करती है। बाजार सीताराम मोहल्ला याद आया, जहां उसके बचपन का खूबसूरत हिस्सा बीता था। एक बार वहां जाने का मन करता है, पर वहां मिलेगा कौन? हम सब अस्थायी किराएदार ही तो थे। रेलवे क्वार्टर अलॉट होते ही किराए का कमरा छोड़कर सरकारी क्वार्टर में चले गए। अब वह इलाका महंगा हो गया है। बाहर से आने वाले रेलवे कर्मचारी यहां किराए पर कमरा ढूंढने नहीं आते हैं। अब वे शाहदरा, कृष्णानगर, गांधीनगर इलाके में इससे काफी कम किराए पर कमरा लेने लगे हैं। रोजी को अजय का नाम याद है, पर वह उससे मिलने नहीं जा सकती है। रिवाज है कि किसी के घर मरने पर आने के बाद वापस अपने घर ही जाया जाता है। किसी अन्य रिश्तेदार या मित्र के घर नहीं जाया जाता है। इसलिए रोजी जैसे लखनऊ से आई थी, वैसे ही वह देवर संग लखनऊ लौट आती है। अब तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 5वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए बुक ऑडियो पर।